हेलो दोस्तों, मैं हूं एसआर राव और आज लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का साइंस का टॉपिक जो कि मानव एवं स्वास्थ्य के बारे में है। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हमने क्लास 10th की मैथ का जो टॉपिक है उनकी सभी की वीडियो डाल रखी है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्लास 10th के इस टॉपिक मानव भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पोषण की। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? पोषण। पोषण की बात करते हैं तो शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो आवश्यक पोषक पदार्थ जिनको पोषण कहते हैं, जैसे कि वो पदार्थ कौन कौन से हैं? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये पोषक पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पोषक तत्व की। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में तो वे पदार्थ जिनको हम ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ग्रहण करते हैं और वो शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? पोषण तत्व कहते हैं। वो कौन कौन से? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक एग्जाम में 3 नंबर का आता है दोस्तों। 3 से 4 नंबर के बीच में टॉपिक पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भोजन के प्रकार। आपके चैप्टर के अनुसार भोजन के 2 प्रकार हैं। वो कैसे हैं? पोषण की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भोजन के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? संतुलित भोजन, सेकंड होता है असंतुलित भोजन। ठीक है, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। दोस्तों, नोट करने की जो चीज़ आएगी वो मैं बता दूंगा, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ फाइल की लिंक दे रखी है, वहाँ से सीधा नोट्स प्राप्त कर ले। ठीक है, लिखने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहाँ से सीधा आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं संतुलित भोजन के बारे में। भोजन का वह प्रकार जिसमें आवश्यक पोषक तत्व की नियमित और संतुलित मात्रा उपलब्ध हो, जिसको क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। और असंतुलित भोजन की बात करते हैं दोस्तों, भोजन का वह प्रकार जिसमें पोषण की संतुलित व नियमित मात्रा उपलब्ध ना हो, जिसको क्या कहते हैं? असंतुलित भोजन कहते हैं। इतना सब पूछ लिया जाएगा दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर का कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको बता देना है, डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ फाइल दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पर आपको पूरे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप असंतुलित भोजन लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुपोषण कुपोषण हो जाएगा अगर आप संतुलित आहार नहीं लोगे तो। ठीक है, लंबे समय तक भोजन में जब पोषण तत्व की किसी एक या एक से अधिक पोषण तत्व की कमी आ जाती है तो उससे क्या हो जाता है दोस्तों? कुपोषण हो जाता है। और कुपोषण से फिर शरीर में बीमारियां फैलने लग जाती है। ठीक है, तो कुपोषण से कौन कौन सी बीमारी फैलती है दोस्तों? कुपोषण होता है 3 प्रकार का। ठीक है, विटामिन कुपोषण, फर्स्ट होता है विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, और थर्ड होता है खनिज खनिज कुपोषण। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार के कुपोषण होते हैं दोस्तों, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम विटामिन कुपोषण के बारे में, यानी कि विटामिन की अगर भोजन में कमी होगी तो कौन कौन से रोग होंगे। ठीक है, बात करते हैं पहली बार विटामिन कुपोषण कहते किसे हैं। ठीक है, विटामिन बात करते हैं विटामिन की। ठीक है, तो भोजन में उपस्थित अति सूक्ष्म मात्रा में कार्बनिक यौगिक जिनको शरीर की आवश्यकता होती है, वो शरीर शरीर से शरीर में भोजन के रूप में उपस्थित नहीं होकर बाहर से लेने पड़ते हैं, जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? विटामिन। ठीक है, बात करते हैं विटामिन की अगर कमी होगी भोजन में तो कौन कौन से रोग होंगे। ठीक है, अगर विटामिन की भोजन में कमी आ जाएंगी तो कौन कौन से रोग हमारे शरीर के अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपके टॉपिक के हिसाब से विटामिन के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो विटामिन के प्रकार,
विटामिन के प्रकार के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो कौन कौन से विटामिन होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, ए, बी, सी, डी और ई और के। ठीक है, अब यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में दोस्तों कि वसा में घुलनशील विटामिन के नाम। ठीक है, इसमें वसा में घुलनशील विटामिन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो बी और सी को छोड़ के सभी ए, डी और ई और के। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो ए, डी और ई और के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जल में घुलनशील। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन बी और सी। ठीक है, इतना याद रह जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यह हमारा साइंस की क्लास चल रही है दोस्तों, 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, मैथ्स की जो वीडियो है जो हमने डाल रखी है हमारी प्ले लिस्ट में, जाकर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे PDF फाइल के रूप में दोस्तों, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस समझ लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट्स नाम से एक PDF फाइल है, उस पर क्लिक करिएगा और वहाँ से आप PDF फाइल के रूप में नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विटामिन से होने वाली, विटामिन की कमी होगी अगर शरीर में तो कौन कौन से रोग होंगे। ठीक है, विटामिन से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट विटामिन, यहाँ पर लिखेंगे हम विटामिन। ठीक है, विटामिन का रासायनिक नाम, लिखेंगे, रोग लिखेंगे, कौन सा रोग होता है और लक्षण क्या होते हैं उसके। ठीक है, सारा कुछ एक साथ समझ के चलेंगे दोस्तों। बात करते हैं फर्स्ट में विटामिन ए के बारे में। ठीक है, कौन सा विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या नाम है दोस्तों? रेटिनॉल। ठीक है, रोग क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है रतौंधी। सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमने बताया 3 नंबर का पूरा टॉपिक है आपके सिलेबस में। ठीक है, रतौंधी रोग होता है तो इसके लक्षण क्या है? प्रकाश या रात में कम दिखाई देना, रात में कम दिखना। ठीक है, ये इसके लक्षण होते हैं इस रोग के। बात करते हैं विटामिन बी की। ठीक है, तो विटामिन बी में B1, B2, B3 से 12 तक जाते हैं, पर आपके सिलेबस में B3 तक है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं विटामिन बी की, जो कि B1 है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है दोस्तों बेरी। ठीक है, कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी। ठीक है, हृदय धड़कन कम हो जाती है इसमें और मांसपेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। हृदय धड़कन कम हो जाती है और मांसपेशियां और तंत्रिकाएं क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं विटामिन B2 की। ठीक है, विटामिन B2 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। रासायनिक नाम क्या है दोस्तों विटामिन B2 का? विटामिन B1 का थायमिन था, जिससे बेरी रोग होता है। ठीक है, बात करते हैं विटामिन B2 की, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, इतना समझ आया। बात करते हैं इसके रोग की, राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, इस रोग के लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण क्या है दोस्तों? मुंह के किनारे फटना और होठ फटना, यानी मुंह के जो कॉर्नर होते हैं दोस्तों वो फट जाते हैं, और क्या होठ फटते हैं, और अपनी स्मृति है यानी कि याददाश्त क्षमता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है,
उसमें क्या है, कमी आ जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों B3 की। विटामिन कौन सा है, B3। ठीक है, विटामिन B3 की बात करते हैं तो इसकी रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, नियासिन। क्या नाम दोस्तों, नियासिन इसका रासायनिक नाम है दोस्तों। ए का कौन सा है, रेटिनॉल। B1 का थायमिन। B2 का क्या है दोस्तों, राइबोफ्लेविन। ठीक है। और B3 की बात करते हैं तो नियासिन। ठीक है। रोग कौन सा होता है दोस्तों इसकी कमी से, पलेग्रा। कौन सा रोग होता है दोस्तों, पलेग्रा रोग होता है B3 की कमी से। बात करते हैं पलेग्रा की, तो इसमें क्या होता है, जीभ और त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती है। जीभ और त्वचा पर क्या पड़ जाती है, जीभ और त्वचा पर दोस्तों पपड़ियां पड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, इतना कंटेंट समझ आया दोस्तों। हमने बता दिया आपको, डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट्स लिखे हुए हैं, उस साइट को एक बार क्लिक करना, आप नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और जो भी टॉपिक, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी कहीं पर भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, तो वहीं पर आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ये चीज़ समझ नहीं आई, तो उसको हम दोबारा से बता देंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम विटामिन सी की। ठीक है, विटामिन सी की बात करते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम के बारे में, रोग और फिर उसके लक्षण के बारे में। ठीक है, विटामिन सी की करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम हो गया दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। रोग कौन सा होता है दोस्तों, स्कर्वी। कौन सा रोग होता है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों में खून आना और त्वचा पर चकत्ते पड़ना। ठीक है, मसूड़ों में खून आना और त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। ठीक है, विटामिन डी के बारे में, इसका रासायनिक नाम की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की बात करते हैं तो उसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। जिससे रोग कौन सा होता है दोस्तों, रिकेटस। कौन सा रोग होता है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने पास पास आ जाते हैं। ठीक है, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने पास पास आ जाते हैं। घुटने क्या है, पास पास आते हैं। विटामिन सी की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। रोग कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और रोग कौन सा होता है दोस्तों, रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों विटामिन ई के बारे में। ठीक है, इसकी बात करते हैं दोस्तों विटामिन ई। विटामिन ई की बात करेंगे दोस्तों, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम के बारे में बात करेंगे तो क्या है दोस्तों, टोको टोकोफेरोल। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, टोकोफेरोल। ठीक है, रोग कौन सा होता है दोस्तों, नपुंसकता और बांझपन। ठीक है, पुरुषों में नपुंसकता होती है और महिलाओं में बांझपन नाम का रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के की। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन कौन सा है दोस्तों, विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, फाइलोक्विनोन। क्या नाम है दोस्तों, फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम के बारे में बात करते हैं तो फाइलोक्विनोन। ठीक है दोस्तों, रोग कौन सा होता है, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया नामक रोग होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, रक्त में थक्का नहीं बनता है,
जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसका हाथ में कोई भी कट लग गया, तो जैसे खून बहने लगे, ब्लड निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है, तो ब्लड रुकता नहीं है, यानी कि अपन का अपना ब्लड कुछ समय के बाद वहाँ पर ऑटोमेटिक रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर रक्त का थक्का बन जाता है। पर जिसके भी थक्का नहीं बनता है तो उसके क्या है, विटामिन के की कमी है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। ठीक है, रोग कौन सा होता है, हीमोफीलिया रोग से वो आदमी ग्रसित है। ठीक है, बात करते हैं विटामिन कुपोषण से, उसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, विटामिन कुपोषण से। ठीक है, विटामिन अगर कुपोषण की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों, क्वासियोरकोर, कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों, क्वासियोकोर, ठीक है, और मेरिस्मस, दो रोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वासियोकोर और मेरिस्मस। ठीक है, बात करते हैं क्वासियोकोर की, तो इसके लक्षण क्या होते हैं, इस रोग के लक्षण कौन कौन से होते हैं, बच्चों में पेट फूल जाना, बच्चों का जो पेट फूलता है दोस्तों, मतलब हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं परंतु पेट ऑटोमेटिकली बाहर निकल आता है। ठीक है, छोटे बच्चों में भी, तो वो किस किस रोग से ग्रसित है दोस्तों, क्वासियोकोर रोग से। ठीक है, भूख नहीं लगना, भूख नहीं लगना, ठीक है दोस्तों, भूख भी नहीं लगती है इसमें, स्वास्थ्य चिड़चिड़ा हो जाता है, कैसा हो जाता है, स्वभाव, स्वभाव क्या हो जाता है दोस्तों, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, त्वचा पीली शुष्क पड़ जाती है दोस्तों, त्वचा कैसी पड़ जाती है दोस्तों, पीली और सुस्त, त्वचा पीली और सुस्त पड़ जाती है। ठीक है, धब्बेदार त्वचा हो जाती है वो। बात करते हैं मेरिस्मस रोग की, तो शरीर दुबला व आंखें अंदर धस जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, शरीर कैसा हो जाता है, दुबला पतला, दुबला। ठीक है, और आंखें क्या है दोस्तों, अंदर की ओर धस जाती है, अंदर की ओर धस जाती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकर आएंगे सेकंड पार्ट इस वीडियो का, जल्दी लेकर आएंगे, चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों बता दिया हमने, एक पीडीएफ इसकी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर नोट्स लिखा हुआ है, तो नोट्स के आगे जो साइड दी हुई है उस पर क्लिक करिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिएगा। और मैथ्स की जो बात करते हैं, तो मैथ्स का हमने टॉपिक चला रखा है क्लास 10th का, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, सारी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।